हेलो एवरीवन, मैं उदय सिंह प्यार द फ्यूचर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज डिस्कस करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के अंतर्गत रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन की एक्सरसाइज 2.2 के सारे क्वेश्चंस। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं बेटा। क्वेश्चन लिखा हुआ कि मान लीजिए कि a बराबर 1 2 3 4, ए हमें एक सेट दिया गया है कि 14 तक उसके डिजिट दिए गए हैं, 1 से लेकर 14 तक। और उसके बाद कह रहा है r एक हमारा संबंध है, r क्या है, रिलेशन है। r इक्वल टू दिया गया है, कह रहा है कि x, y यानी कि क्रमिक युग्म है। कह रहा है सच दैट 3x माइनस वाई, कह रहा है इस प्रकार दिया गया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, वेयर x एंड y बिलोंग्स a, यानी कि x और y क्या हैं, a के मेंबर हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, द्वारा a से a में एक संबंध r लिखिए। a से a में एक संबंध r लिखना है, मीन्स जो हमारा यहाँ पे संबंध होगा a से a में होगा। किस में बेटा, संबंध जो है ये r है ना, वो किस में है, a से a में है। क्या है बेटा, a से a में है। एक संबंध है हमारा r जो क्या है, a से a में है। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर भी लिखिए। क्या क्या करना है बेटा, यहाँ पे प्रांत लिखना है और सह प्रांत लिखना है और परिसर भी लिखना है। मीन्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज तीनों लिखनी है। चलिएगा, काम शुरू करेंगे बेटा। देखिए, सबसे पहले इसने दे रखा है, यहाँ पे रिलेशन दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। मतलब कि बेटा यहाँ पे क्या दिया गया है, 3x माइनस का वाई इक्वल टू 0 दिया गया है। मतलब कि बेटा यहाँ पे दिया गया है 3x इक्वल टू वाई, 3x इक्वल टू कितना दिया गया बेटा, y। हम क्या करेंगे, इस रिलेशन को पहले डिफाइन करेंगे बेटा। इस रिलेशन को डिफाइन करेंगे, रिलेशन को पहले निकाल लेते हैं, सारे क्रमिक युग्म निकाल लेते हैं इसके। देखिएगा क्या करना है, x की वैल्यू रखना शुरू करना है। कहाँ से बेटा, जो रिलेशन है ना हमारा a टू a, यानी कि हमारा ये वाला जो फंक्शन आएगा, वो भी a से होना चाहिए, a से लेंगे वैल्यू। और अगला वाला जो आएगा वो भी क्या होना चाहिए बेटा, a होना चाहिए, यानी कि a टू a की वैल्यू रखना है। और जो अगला वाला हमारा फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा बेटा, यानी कि अगला जो सेट आएगा, दो सेट आएंगे, एक ये कह रहा है कि जो अगला a टू a, यानी कि जो हमारा x की वैल्यू, a की वैल्यू यहीं से उठाना है, x की वैल्यू, a की वैल्यू यहाँ से उठाना है। और वो उसके वो अगला वाला जो फंक्शन आएगा वो भी a के अंतर्गत ही रहना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे जो समुच्चय दिया गया है a, जो उसके एलिमेंट्स होंगे इसी a के अंतर्गत रहना चाहिए जो a हमें दिया गया है। मतलब कि 1 से 14 तक के जो डिजिट दिए गए हैं ना, इन्हीं में से कोई होना चाहिए। देखिएगा बेटा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे। x की वैल्यू बेटा 1 रखो, देखो क्रमिक युग्म में क्या मिलेगा, 1 रख दो। 1 रखोगे तो y, x की वैल्यू 1 रखोगे तो y कितनी मिलेगी बेटा, 3। ठीक है, चाहो तो इसे इस तरह भी लिख दो, y इक्वल टू 3x। फिर क्या करोगे बेटा, 1 की वैल्यू मिल गई कितनी, 3। अच्छा, x इक्वल टू आप 2 रख दो, x इक्वल टू 2 रख दो। 2 रखोगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। x इक्वल टू 3 रख दो तो y की वैल्यू कितना मिलेगा, 9। x इक्वल टू आप 4 रख दो, 4 रखोगे तो 12 आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू आप 5 रख दो। देखो x इक्वल टू 5 रखोगे तो बेटा आएगा 15। और 15 ना यहाँ पे नहीं है, इस सेट में नहीं होगा बेटा। 15 जो है ना इस सेट में नहीं होगा ना, देखो नहीं है ना, 14 तक ही तो है। तो a टू a वो रिलेशन क्या कह रहा है, a टू a रिलेशन क्या होगा, r जो होगा हमारा क्या होगा बेटा, a से a में होगा। किसमें, a से a में। मतलब कि यहाँ पे भी हमारे पास 15 नहीं है, तो अगला पेयर हम नहीं लेंगे। मीन्स अगला जो क्रमिक युग्म होगा, अगला ऑर्डर पेयर, उसे क्या करेंगे, नहीं लेंगे। उसे क्या करेंगे बेटा, नहीं लेंगे। तो कुल मिला के हमारा जो रिलेशन आ गया वो आ चुका है ये, जिसमें हमारे पास कुछ, एक तो ये है हमारा, दूसरा ये सारी चीज़ें दी गई हैं a टू a। चलिएगा बेटा, निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पे अब आपको निकालना है सबसे पहले प्रांत। क्या निकालना है बेटा, प्रांत मतलब कि डोमेन। क्या निकालना है बेटा, आपको डोमेन निकालना है। तो डोमेन में ना वो डिजिट्स लिए जाते हैं। डोमेन में कौन से डिजिट लेते हैं, डोमेन में वो डिजिट लेते हैं बेटा जो सबसे पहले x वाले डिजिट, ये हमारे डोमेन होते हैं, ये हमारे डोमेन होते हैं। और आगे वाले जो बचे हुए क्रमिक युग्म में जो पहला वाला डिजिट होता है वो डोमेन होता है, दूसरा वाला जो डिजिट होता है वो रेंज होता है। पहला वाला डिजिट डोमेन, दूसरा डिजिट रेंज। चलिएगा, रखेंगे बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, पहला हमारे पास 2 है, 2 के बाद कितना है, चलिएगा पहले वाले को रख लो बेटा। यहाँ पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया। तो ये हमारा हो गया बेटा डोमेन। इसके बाद बात करते हैं रेंज की। रेंज मतलब कि परिसर, निकालते हैं बेटा रेंज। हाँ, ये है रेंज। देखो रेंज क्या है जाएगी, रेंज क्या आएगी, दूसरी वाली वैल्यू जो होगी बेटा वो रेंज होगी, दूसरी वाली क्या होगी, रेंज होगी। 3, 6, 9 और ये बेटा 12, ये सारी क्या हो गई, रेंज हो गई। और उसके बाद ना इसी क्वेश्चन में हमें निकालना है क्या, कोडोमेन। कोडोमेन मतलब कि
सहप्रांत। क्या निकालना है बेटा? सहप्रांत। तो सहप्रांत क्या होगा? जो दूसरा वाला फंक्शन होता है बेटा, इसे सहप्रांत कहते हैं। ए टू ए, क्या कह रहा है? ए टू ए, ए से ए में ना, तो जो लास्ट वाला फंक्शन होगा, जो लास्ट वाला सेट आएगा वही हमारा होता है कोडोमेन, यानी कि सहप्रांत। क्या होगा बेटा? सहप्रांत। सहप्रांत। और सहप्रांत यानी कि बेटा कोडोमेन जो होगा वो क्या होगा? मैंने बताया कि वो सेट होगा जो लास्ट में दिया रहता है, जो रिलेशन दिया गया होगा ना, ए टू बी देगा, ए टू सी देगा, तो जो लास्ट वाला होगा वो क्या होगा बेटा? हमारा कोडोमेन यानी कि सहप्रांत होता है। चलिएगा बेटा, ये सहप्रांत हो जाएगा, सहप्रांत हो जाएगा। सहप्रांत मतलब ए ही है, ए के सारे एलिमेंट्स आपको दिए गए हैं बेटा कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, डॉट 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 कहाँ तक है बेटा? 14 है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने निकाल लिया है प्रांत, परिसर और सहप्रांत, मीन डोमेन, रेंज और कोडोमेन सारे निकाल के रख लिए हैं। चलेंगे देखेंगे कि बेटा इसका अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बेटा? कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को रीड किया करो, क्वेश्चन को पढ़ा करो, अपने से पढ़ा करो बेटा क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? कह रहा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर, यानी कि कोई प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याएं आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 1 से। कहाँ से? 1 से। कह रहा आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, यानी क्रमिक युग्म दिया गया है सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। फिर कह रहा है एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, द्वारा संबंध आर परिभाषित किया गया है। इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और उसके बाद इसके प्रांत और परिसर भी ज्ञात कीजिए। प्रांत भी ज्ञात करना है और बेटा परिसर भी ज्ञात करना। चलिएगा, हमें एक यहाँ पे संबंध दिया गया है बेटा। कह रहा संबंध आर जो है, कह रहा संबंध आर जो है वो इस प्रकार से दिया गया है हमें। संबंध आर एक्स सच दैट, सॉरी एक्स कॉमा वाई, एक क्रमित युग्म है एक्स कॉमा वाई सच दैट, कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। कितना दिया गया है बेटा? y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, कॉमा x जो है, कह रहा है x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। संख्या 4 से कम प्राकृत संख्या है। क्या है? संख्या x संख्या 4 से कम प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद क्या कह रहा है बेटा? एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, x, और हमसे कह रहा है कि जो x और y है ना वो भी क्या है बेटा? बिलोंग्स टू n, यानी कि x और y क्या है? दोनों प्राकृतिक संख्याएं मीन्स नेचुरल नंबर्स के सेट से ली जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, 4 से कम में से कौन कौन सी प्राकृतिक संख्याएं आ जाएंगी जो x के लिए वैल्यू होगी बेटा हमारे पास? 4 से कम ना कौन कौन सी होती हैं? 1 2 3, यानी कि 1 2 3, 1 2 3। तो पहले आप रिलेशन निकाल लो अपना, पहले वो रिलेशन निकाल लो बेटा। तो रिलेशन देखो निकल के क्या आएगा? सच दैट, क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू 1 से शुरू करना है। कहाँ से बेटा? 1, तो 1 रखो बेटा यहाँ पे। वाई इज इक्वल टू कितना दिया गया है? वाई इज इक्वल टू दिया गया है एक्स प्लस 5, तो एक्स का वैल्यू 1 रखोगे। जब आप 1 रखोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 6 आ जाएगी भैया। 1 प्लस 5 यानी कि 6 होगी। अब क्या करोगे? एक्स की दूसरी 3 तक रखना, 4 से छोटी रखना बेटा। 2 रखोगे, 2 रखोगे यहाँ पे तो कितना आएगा? 2 प्लस 5 कितना आएगा बेटा? 2 प्लस 5 7 आ जाएगा। और अगला वाला देखना बेटा, फिर से क्या हो जाएगा? 3 रखोगे, 3 रखोगे तो 8 आ जाएगा, तो 3,8 आ जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है प्रांत और क्या बताना है बेटा? परिसर। तो प्रांत कितना हो जाएगा बेटा हमारा, यानी कि डोमेन कितना हो जाएगा? प्रांत कितना हो जाएगा, यानी कि डोमेन कितना होगा बेटा? डोमेन पहली वाली वैल्यू डोमेन होती है, यानी कि जो डोमेन आया बेटा 1 आया, 2 आया और ये 3 आया। उसके बाद परिसर की बात हो रही है। देखो परिसर क्या होगा? परिसर मतलब कि रेंज। रेंज क्या होगी? अगली वाली वैल्यू, यानी कि 6 7 और 8, ये हो गई हमारी परिसर। और तो कुछ क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, बिल्कुल नहीं, बस इतना ही पूछा गया हमसे। प्रांत पूछा गया है और परिसर पूछा गया है। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशन निकल आया। पहले तो रिलेशन निकालना था, रिलेशन निकाल दिया हमने कि हमारा ये रिलेशन होगा और ये प्रांत होगा और ये परिसर होगा। पहली वाली जो वैल्यू होती है क्रमित युग्म में, यानी कि ऑर्डर पेयर में जो पहली वैल्यू होती है वो हमारी बेटा होती है प्रांत, और दूसरी वैल्यू जो होती है वो परिसर होती है। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 3। 3 चीज़ें याद रखना। 4 से कम कह रहा था, 4 से कम प्राकृतिक संख्या है, तो हमने 4 से कम प्राकृतिक संख्या ले लिया कि 4 से कम प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 होंगी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ए दिया गया है, बी दिया गया है और कह रहा है संबंध एक आर है। ए के एलिमेंट्स दिए गए हैं बेटा 1 2 1 2 3 5। ए दिया गया है 1 2 3 और 5 और बी भी दिया गया है बेटा, बी के एलिमेंट्स हैं 4 6 9, 4 और ये 6 और ये 9, ठीक है 4 6 9। और हमसे कहा है कि ए से बी में एक संबंध है, ठीक है। क्या कह रहा है बेटा, संबंध जो है ना वो क्या कह रहा है, आर क्या है हमारा, ए से बी में है। क्या है बेटा, ए से बी में है, जो संबंध आर है हमारा ना किस में है, ए से बी में है, ठीक है। ए से बी में दिया गया है। चलो संबंध भी कह रहा है कि लिख लेते हैं बेटा, कह रहा है संबंध आर इक्वल टू ना आर क्या है, इस तरह से कुछ दिया गया है। क्या कह रहा है, संबंध आर ए से बी में ना, ए से बी में चलिएगा। संबंध आर को भी उसने डिफाइन किया है, कह रहा है एक्स कॉमा वाई, हाँ क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई सच दैट कुछ दिया गया है, एक्स कॉमा वाई सच दैट, क्रमिक युग में ऑर्डर पेयर दिए गए हैं। कह रहा है एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम है, एक्स और वाई का अंतर जो है ना वो क्या है बेटा, विषम है। क्या है, विषम है। जहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स बी। हाँ बेटा, एक्स बिलोंग्स ए और वाई क्या है, बिलोंग्स बी, यानी कि एक्स क्या है, ए से समुच्चय ए से उठाया जाएगा और वाई क्या है, समुच्चय बी से उठाया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक्स और वाई का अंतर क्या है, विषम। अब देखिए कि इसमें कोई क्रम मायने नहीं रखेगा, निगेटिव पॉजिटिव का कोई रोल नहीं होगा, जो बड़ा होगा उसे घटाया जाएगा। बस हमें ये देखना है कि नंबर हमारी ऑड आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए, नंबर विषम आनी चाहिए, ठीक है। उठाएंगे बेटा, आर को निकालना शुरू करो, आर को निकालना शुरू करो, आर के क्रमिक युग में निकाल लो। पहले एक्स कॉमा वाई, पहले आपको एक्स रखना है, पहले आपको एक्स रखना है, फिर वाई रखना है। एक्स कहाँ से उठाना है, ए से, वाई कहाँ से उठाना है, बी से, ठीक है। वाई कहाँ से उठाना है, बी से, बताया ना इसने, क्या बताया, एक्स बिलोंग्स ए और वाई बिलोंग्स बी, यानी कि जो एक एलिमेंट एक्स को कहाँ से लेना है, सेट ए से, और वाई को कहाँ से लेना बेटा, सेट बी से, ठीक है। काम शुरू करो, एक्स कॉमा वाई, पहले वाले से 1 उठा लो, पहले से 1 उठा लो, दूसरे वाले से 4 उठा के देखो, 1 और 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4 - 1 3 आएगा, और 3 एक क्या है बेटा, विषम संख्या, यानी कि 1,4 वाला पेयर चलेगा, चलेगा, चलेगा नहीं, दौड़ेगा। फिर इसके बाद 1 के साथ बेटा 6 को लेके देख लो, तो 6 - 1 होगा, कितना आएगा, 5, मतलब ये भी चलेगा, 1,5 हो गया, 1,6 है यार, 1,6, ठीक है। फिर 1 और 9, तो 9 - 1 8 आएगा, और 8 क्या है बेटा, एक सम संख्या, यानी कि एक इवन नंबर है, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उठाइएगा बेटा, नेक्स्ट 2 के पास चलो, 2 और 4 को लोगे तो 4 - 2 2, 2 क्या है, एक सम संख्या है, नहीं। फिर इसके बाद 2 के साथ 6 को ले लो, 2 और 6 4 आएगा, नहीं चलेगा। 2 के साथ 9 को ले लो, कितना आएगा बेटा, 7 आएगा। 2 और 9 ले लो, 2 और 9 को ले लो बेटा, 2 में 7 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 3 को लेकर चलो, 3 और 4, 4 - 3 यानी कि 1, 1 क्या है, विषम संख्या, वाह, 3,4। इसके बाद 3 के साथ ले लो 9 को, 9 6 आएगा बेटा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर 5 के पास 4 ले लो, 5 और 4 को बेटा लोगे तो कितना आएगा, 5,4 1 आएगा, 1 एक क्या होगी हमारी विषम संख्या, कोई दिक्कत नहीं। 5 के साथ 6 को लोगे, 1 आएगा बेटा, वो भी चल जाएगा। 5 और 6 दोनों का अंतर छोटा बड़ा, बड़े वाले में छोटा घटाना है, ये मत देखना कि माइनस प्लस आ रहा है, ठीक है। 5 में 9 घटाओगे, नहीं चलेगा बेटा, नहीं चलेगा। कुल मिला के इतने नंबर्स हमारे पास आ चुके हैं, और हमें इस क्वेश्चन में आगे क्या करना था बेटा, कह रहा है इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखिए और इसके परिसर निकालिए, सॉरी इस संबंध को रोस्टर रूप में लिखना था, बस सिर्फ रोस्टर रूप में लिखना है, ठीक है। फिर क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना है, सिर्फ रोस्टर रूप में लिखना है। हमने क्या किया बेटा, 1,4 हमारे डिजिट्स दिए गए थे, 1 2 3 4 5 करके दिए गए थे, ठीक है। चलिएगा इसके बाद 3,4 आया है हमारे पास, 2,9, फिर ना 1,4 1,6 2,9 1,4 1,6 2,9 3,4 5,4 3,4 5,4, और उसके बाद ठीक है एक हमारे पास ना बेटा और संभावना बनेगी, 3 में 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे ना जब, तब भी 3 आएगा, और 3 क्या है बेटा, इवन नंबर। 3 क्या है, एक विषम संख्या है, क्या है बेटा, ऑड है, क्या है बेटा, ऑड है, तो इसे भी लिखेंगे 3,6 ना, इसे नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो देखिएगा अब अगर हमसे इसमें ये तो क्या पूछा, मैं सिर्फ हमसे संबंध पूछा था, संबंध हमने बता दिया कि बेटा ये संबंध आएगा, लेकिन अगर हमसे इसने पूछा होता कि इसका प्रांत क्या होगा, इसका प्रांत क्या होगा, तो पहले वाले डिजिट प्रांत, और प्रत्येक डिजिट सिर्फ एक बार रखा जाता। अगर वो कहता
परिसर ज्ञात करो यानी कि रेंज, तो सेकंड वाले जो डिजिट्स थे इस क्रमिक युग्म के इस ऑर्डर पेयर के जो सेकंड डिजिट थे वो क्या होते बेटा, हमारे परिसर होते। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ उसने रिलेशन पूछा तो हमने रिलेशन को आइडेंटिफाई कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, चौथा क्वेश्चन नंबर 4। हाँ बेटा, क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है एक संबंध है बेटा, संबंध कह रहा है कि एक आकृति में P और Q से संबंध दिखाया गया है। अच्छा, P और Q दिखाया गया है, संबंध दिखाया गया है, इस संबंध को समुच्चय निर्माण के रूप में लिखिए। बेटा हाँ, उसने ऐसे करके ना एक संबंध को दिखा रखा है, एक रिलेशन को दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिजिट रखे हैं 1 2 3 4 5, 1 2 नहीं 5 6 7, हाँ ये 5 है और यहाँ पे 6 है और क्या बेटा यहाँ पे 7 है। और उसके बाद ना आगे भी दे रखा है उसने 3 4 5, 3 और ये 4 और ये 5, 3 4 5। ठीक है, और उसके बाद ना संबंध को इस तरह दिखाया है 5 3 है ये, इसके बाद 6 कितना ये है और ये है। ठीक है, पहले नंबर में ना हमें इसको दिखाना है, इसे लिखना बेटा किस रूप में लिखना, सबसे पहले ना इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना, समुच्चय निर्माण विधि के रूप में लिखना। सॉरी हाँ, समुच्चय निर्माण फॉर्म में लिखना बेटा। इसे क्या करना है, पहले नंबर पे जो बात ऊपर बताई गई है ना उसे समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना है। कैसे बेटा, समुच्चय निर्माण जैसे आप लिखते हो समुच्चय निर्माण रूप में लिखोगे। आप देख रहे हो ना, ये बेटा x है और ये y है, ये x है और ये y है। हाँ बेटा, ये x है और ये y है। देखो कि x में हर बार x में 2 घटा हुआ है तब y आया, x में 2 घटा है y आया, 6 में 2 घटा 4 आया, 7 में 2 घटा 5 आया। कुल मिला के हर बार y इक्वल टू क्या, x माइनस 2 हुआ है। कितना हुआ बेटा, y इक्वल टू x माइनस 2 हुआ है। हर बार y इक्वल टू x माइनस 2 हुआ। तो समुच्चय निर्माण लिख दीजिए बेटा, समुच्चय निर्माण के रूप में लिख दीजिए। मान लेते हैं कि हमारे पास a क्या है, एक समुच्चय है जो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। कह रहा है क्रमिक युग्म x, y सच दैट y इज इक्वल टू x माइनस 2, x माइनस 2, ये P है और ये क्या है बेटा, Q है। बता देंगे जहां P बिलोंग्स सॉरी x बिलोंग्स P तथा y बिलोंग्स Q। बस यही तो बात बतानी थी, यही तो लिखना था, लिख दिया बेटा। फिर क्या करना है, सेकंड पार्ट इसी में और दिया गया है, रोस्टर रूप में लिखिए। किस रूप में लिखना है बेटा, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में लिख दीजिए सेकंड। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म था, अब इसे ही ना रोस्टर रूप में लिखना है। किस रूप में, रोस्टर रूप, या तालिका विधि भी इसे कहते हैं ना, रोस्टर रूप। देखिएगा रोस्टर रूप में क्या होगा, ये हमारा जो सेट है ए क्या होगा बेटा, अरे सीधा रख दो बेटा। जब 5 है, 5 और 3, 6 और 4, 7 और 5। ठीक है, क्रमिक युग्म सीधा रख दो, 5 3, उसके बाद 6 4 7 5, ये बन गया। इसके बाद ना इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा बेटा अगला पार्ट, किरा इसके प्रांत और परिसर। प्रांत कितना हो जाएगा, प्रांत होगा 5 6 7, परिसर क्या होगा, परिसर होगा बेटा 3 4 और 5। चलिएगा प्रांत भी लिख दीजिए इसका बेटा, इसका जो प्रांत होगा वो कितना होगा 5 6 और 7। इसके बाद परिसर, परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा बेटा, परिसर होगा 3 4 और 5, ये हमारा परिसर हो जाएगा। इसके बाद बेटा आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ए दिया गया है, बी दिया गया है और हमें आर को रेस्ट, वही सारा काम करना है यहाँ पे भी, क्वेश्चन नंबर 5 में भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है ए इज इक्वल टू 1 3 4 6 दिया गया है। हाँ, मान लीजिए कि आपको दिया गया है ए इज इक्वल टू कितना 1 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 भी है क्या, 5 नहीं है 6 है, डायरेक्ट 6 है। ठीक है, और इसके बाद आर कह रहा है आर ए पर
आर ए पर ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स ए, संख्या ए और बी को यथावत विभाजित करती है। क्या कर रही है? यथावत विभाजित कर रही है। ठीक है, आर निकालना है बेटा आपको। आर कह रहा है कि आर कुछ इस प्रकार से दिया गया है बेटा, आर ए पर ए कॉमा बी सच दैट कि ए कॉमा बी बिलोंग्स ए संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। संख्या ए बी को यथावत विभाजित करती है। क्या कर रहा है? संख्या ना इसे क्या यथावत विभाजित कर रही है। तो द्वारा कह रहा है एक संबंध है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। आर को रोस्टर रूप में लिखो, आर का प्रांत ज्ञात करो, आर का परिसर ज्ञात करो, सारा कुछ ज्ञात करना है। चलिएगा, क्या कह रहा है? ए कॉमा बी लिखा हुआ जो ए है बी को यथावत विभाजित करती है। मतलब कि जो ए है, पहले वाली जो संख्या है, दूसरी वाली संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करना चाहिए। ऐसा कुछ काम करना शुरू करना है। देखिएगा बेटा, सबसे पहले ना फर्स्ट पार्ट इसे हम ना संबंध को निकालने जा रहे हैं, रिलेशन को निकालने जा रहे हैं। ठीक है, चलिएगा, पहले वन ले लो और ए और बी। मजे की बात है कि ए और बी दोनों कहाँ से उठाना है? उसी ए से ही उठाना है। वन उठा लो। वन के साथ जो बी नंबर आएगी, जो बी आएगी, अगली वाली जो डिजिट वो लेना है, वन जिससे कट जाए ना बेटा। तो वन के साथ, तो वन को क्या करोगे? पहले वन के साथ करोगे तो वन भी विभाजित हो जाएगी वन से, फिर वन के साथ टू भी विभाजित हो जाएगा, अगला वाला थ्री भी विभाजित हो जाएगा पूरी तरह से। वन से काटोगे थ्री भी कट जाएगा बेटा। उसके बाद वन से फोर भी कट जाएगा और वन से सिक्स भी कट जाएगा पूरी तरह से। इसके बाद अगला डिजिट उठाओ टू, अगला उठाओ टू। चलिएगा, टू से ना पहला डिजिट, टू से क्या कटेगा? टू से अगर आप काटोगे तो क्या कटेगा? टू से टू कटेगा बेटा। टू से क्या कटेगा? टू कटेगा। टू से टू कटेगा। उसके बाद अगला जो डिजिट होगा बेटा टू के साथ, थ्री तो कटेगा नहीं कटेगा, छोड़ देना। फोर है, फोर कट जाएगा। फिर अगला जो टू के साथ डिजिट कटेगा बेटा वो सिक्स है, सिक्स भी कट जाएगा। टू से सिक्स से कट जाएगा। अच्छा, इसके बाद आगे आ जाओ, थ्री ले लो। अब थ्री ले लो। अब थ्री के साथ देखो फोर नहीं कटेगा, सिक्स लेकिन कट जाएगा। थ्री के साथ थ्री भी तो कटेगा बेटा, और थ्री के साथ सिक्स कट जाएगा पूरी तरह से, कोई दिक्कत नहीं। फोर के साथ आ जाओ। फोर के साथ वन लोगे नहीं कटेगा, टू लोगे नहीं कटेगा, फोर लोगे नहीं कटेगा, सिक्स भी नहीं कटेगा, कोई नहीं कटने वाला। ठीक है, फोर के साथ कुछ भी नहीं, सिक्स के साथ कुछ भी नहीं। कहानी को यहीं से क्या करेंगे? रोकते हैं, कहानी को यहीं से रोकते हैं। ठीक है, हमारे पास फोर के साथ यहाँ से 3,6 हुआ गया था। इसके बाद ना फोर के साथ फोर को लोगे तो कटेगा ही ना यार। 6 के साथ 6 को लोगे वो भी कटेगा, 6 के साथ 6 लोगे वो भी कटेगा। ठीक है, 6 के साथ 6 लोगे वो भी कट जाएगा ना। वो तो डिजिट लेंगे ना, जैसे यहाँ पे हमने लिया था 1,1 लिया था, 2,2 लिया था, 3,3 लिया था, वैसे ही 4,4 भी तो कटेगा। 6,6 भी तो 6 से कट जाएगा। पहली वाली डिजिट से दूसरा वाला डिजिट कट जाएगा ना पूरी तरह से। और जब कट जाएगा तो इस तरह से हमें क्या करना है? अब निकालना है बेटा, इसमें सेकेंड पार्ट में निकालना है। क्या निकालना है? सेकेंड पार्ट में निकालना है बेटा हमें। और रोस्टर रूप में तो हमने लिख ही दिया, और रोस्टर रूप में लिखने के बाद ना पहले निकालना है प्रांत, उसके बाद निकालना है परिसर। देखिएगा बेटा, यहाँ पे प्रांत निकालो पहले। प्रांत मैंने आपको बताया है कि प्रांत निकालने का तरीका क्या होगा बेटा। पहली वाली वैल्यू रख देनी है, सिर्फ पहली वाली। जो क्रमिक युग में ऑर्डर पेयर दिया गया है ना, उस ऑर्डर पेयर से पहली वैल्यू उठा के रख देनी है। वन को रख लो। अच्छा, एक वैल्यू एक ही बार रखना, वन यहाँ भी है, वन यहाँ भी है, वहाँ वन यहाँ भी है, फिर टू उठा लो। बार बार लिखने का कोई मतलब नहीं। टू के बाद टू भी नहीं है, ये थ्री आ गया, थ्री भी लिख दो, फोर भी लिख दो और सिक्स को लिख दो। ठीक है, ये हमारा बेटा प्रांत हो गया। थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट में ना हमें परिसर निकालना है। परिसर में बताया था मैंने कि जो वैल्यू दी होती है हमारी क्रमिक युग में ऑर्डर पेयर में, जो वैल्यू दी होती है उसका जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, मीन्स सेकंड, ये फर्स्ट थी वो सेकंड। ठीक है, वो क्या होती है? हमारी परिसर होती है। चलिएगा, परिसर में देखना बेटा, ये वन आ जाएगा और टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, सिक्स आएगा, और 4 6 तो लिख गया, थ्री भी लिख गया, फोर भी लिख गया, सिक्स भी लिख गया।
चलिएगा, यही सारे डिजिट्स 1 2 3 4। वाह क्या बात है, प्रांत और परिसर दोनों क्या है बेटा यहाँ पे बराबर है। प्रांत भी वही आ रहा है और परिसर भी वही आ रहा है। 1 2 3 4 6 1 2 3। नेक्स्ट देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 6। कुछ रिलेशन दे रखा है और आर और में प्रांत और परिसर यहाँ पे भी ज्ञात करना है बेटा। चलिएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में ना रिलेशन हमें दे रखा है, एक रिलेशन दे रखा है, एक संबंध दे रखा है। R इज इक्वल टू दिया गया है बेटा, R इज इक्वल टू दिया गया है x कोमा x प्लस 5। क्या बेटा, x कोमा x प्लस 5। ये कुछ हमें क्रमिक युग्म दिया गया है। क्या दिया गया है बेटा, क्रमिक युग्म दिया गया है। x कोमा x प्लस 5 कह रहा बिलोंग्स, सॉरी सच दैट x बिलोंग्स 0 1 2 3 4 कहाँ तक है, 5 तक है, 5 तक है, द्वारा परिभाषित है। ठीक है, द्वारा परिभाषित है। ब्रैकेट को बंद करो, कर्ली ब्रैकेट बंद करो, द्वारा परिभाषित है। हाँ बेटा, इसके द्वारा वो परिभाषित है और हमें ना निकालना है यहाँ पे प्रांत और परिसर। चलिएगा पहले हम इसे रिलेशन को फाइंड करेंगे, उसके बाद भी क्या करेंगे, पहले रिलेशन को फाइंड करते हैं, फिर इसका हम प्रांत भी निकालेंगे और परिसर भी निकालेंगे। चलिएगा पहले रिलेशन निकालो बेटा। हाँ, x बिलोंग 0 1 2 3 4 5 तक के डिजिट रखना है। x की जगह पे 0 रख लो पहले, देखो रिलेशन क्या निकल के आएगा बेटा। x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 प्लस 5 कितना आएगा बेटा, 5 आएगा। x की जगह पे आप 1 रखोगे तो 1 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 6। x की जगह पे आप 2 रखोगे तो 2 प्लस 5 कितना आएगा, 7। अब आप x की जगह पे 3 रखोगे तो वो आएगा 8। आप x की जगह पे 4 रखोगे तो 4 प्लस 5 कितना आएगा बेटा, 9। ठीक है, अब आप x की जगह पे अगर 5 रखोगे तो 9 5 5 10 हो जाएगा बेटा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 5 प्लस 10 हो जाएगा, सारा कुछ आ चुका। 0,5 1,6 2,7 3,8 4,9 5,10। और हमें अब निकालना है, इसी क्वेश्चन में निकालना है लास्ट में क्या बेटा, प्रांत भी निकालना है और क्या निकालना है बेटा, परिसर निकालना है। 5 6 7 8 9। चलिएगा हाँ बेटा, प्रांत देखो, प्रांत मैंने आपको बताया है कि पहली वाली वैल्यू प्रांत होती है 0 1 2 3 4 5, ये प्रांत हो गई। परिसर के लिए मैंने बताया है कि जो सेकंड वाली वैल्यू होती है, सेकंड वाली, ये क्रमिक युग्म की इस ऑर्डर पेयर की जो सेकंड वाली वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा, परिसर होती है। निकाल लो बेटा इसे, ये कितना हो जाएगा, 5 6 7 और 8 9 और ये 10। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ तक हो गया। इसके बाद ना 7वां क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहाँ पे भी कुछ संबंध दिया गया है। 7वां कह रहा आर, कुछ इस तरह से डिफाइन किया गया है बेटा। कह रहा है आर एक्स और एक्स क्यूब, हाँ एक्स एक्स क्यूब, आर एक्स एक्स क्यूब है। और कह रहा है सच दैट एक्स संख्या 5 से कम अभाज्य संख्या है। और क्या कह रहा है, सच दैट एक्स संख्या 10 से कम, किससे, संख्या 10 से कम एक अभाज्य संख्या है। चलो 10 से कम अभाज्य संख्याएं सबसे पहले देख लो। 10 से कम अभाज्य संख्याएं, 10 से कम अभाज्य संख्याएं। बेटा समझना, 10 से कम अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी। अभाज्य संख्याओं की आपको डेफिनेशन बताई गई है। वो संख्याएं हमारी अभाज्य होती हैं जो स्वयं और एक के अलावा किसी तीसरे डिजिट से नहीं कटती, वो क्या होती है बेटा, अभाज्य संख्याएं होती हैं। और स्टार्टिंग करेंगे बेटा, पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 होती है, फिर 5 है, फिर 7 है और 9 है। उसके बाद 9 तो भाज्य है ना, 3 से भाज्य है 9। ठीक है, तो ये हमारे पास ये डिजिट्स आ चुके हैं और यही जो है ना हमारी x की वैल्यू है। क्या है बेटा, ये x की वैल्यू है, सभी क्या है, ये x की संभावित वैल्यू है। 1 2 3, यहाँ पे 7 रखो बेटा, 7 रखोगे
तो कितना आ जाएगा 7, 7 का क्यूब कितना होता है 343 ना, 49 9 से 63, ठीक है 343 ही होता है। और ना इस क्वेश्चन में हमें निकालना क्या था, सिर्फ मुझे लग रहा है रिलेशनशिप निकालना था। अच्छा कह रहा था सिर्फ इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिख के छोड़ दीजिए, तो यही है हमारी बेटा रोस्टर फॉर्म, यही है हमारी रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर सारे अवयवों को, सारे एलिमेंट्स को रख देते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, मान लीजिए कि ए इतना है, बी इतना है, तो ए से बी में संबंधों की संख्या बताना है बेटा। क्या बताना है, ए से बी में संबंधों की संख्या। सेट ए दिया गया है, सेट ए के ना एलिमेंट्स दिए गए हैं, एक एक्स है, एक वाई है, एक जेड है। ठीक है, और इसके बाद ना सेट बी भी दिया गया है। सेट बी के जो एलिमेंट्स दिए गए हैं बेटा, वो दिए गए हैं सेट बी के एलिमेंट्स 1,2, 1,2। अब हमसे पूछा गया है कि इसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी। संबंधों की संख्या बताना है बेटा, ए से बी में ना संबंधों की संख्या बताना है। किसमें, तब ए से बी के संबंधों की संख्या हमें बताना है बेटा, ए से बी के संबंधों की संख्या। क्या बताना है बेटा, ए से बी के संबंधों की संख्या। ए से बी के संबंधों की संख्या। आपको पता होगा कि जो संबंधों की संख्या होती है, संख्या वो होती है 2 की पावर में m इंटू n। क्या होती है बेटा, 2 की पावर में m इंटू n। m क्या होती है बेटा, पहले सेट में कितने अवयव हैं, n कितना है, क्या है दूसरे सेट में कितने अवयव हैं। तो पहले वाले सेट में नंबर ऑफ ए सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितना है बेटा 3 है। और यहाँ पे नंबर ऑफ सेट बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना बेटा 2 है। तो कितना हो जाएगी संबंधों की संख्या, तो यहाँ से m का वैल्यू जो आ गया बेटा वो 3 है और n का वैल्यू कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर में इंटू 3, यानी कि 2 की पावर में 6, 32 दूनी 64। कितने रिलेशन होंगे बेटा, कितने रिलेशन होंगे 64 रिलेशन होंगे, 2 की पावर 6 रिलेशन होंगे। देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, मान लीजिए आर जेड पर आर इस प्रकार है कि आपको दिया गया है कि आर ना इस प्रकार से दिया गया है बेटा, आर जो है ना रिलेशन आर इज इक्वल टू, कह रहा है इस प्रकार से दिया गया है ए कॉमा बी सच दैट इज इक्वल टू सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स जेड। जेड समझ रहे हो ना, इंटीजर्स की बात हो रही है। क्या कह रहा है, बिलोंग्स जेड यानी कि इंटीजर है। तो और ए माइनस बी एक पूर्णांक है, ए माइनस बी एक क्या है बेटा पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित है। तो आर के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए, आर के प्रांत एवं परिसर ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है, देखिएगा हम जानते हैं कि दो पूर्णांकों का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है। क्या होता है बेटा, सदैव एक पूर्णांक होता है, डिफरेंस एक पूर्णांक होता है। ठीक है बेटा, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स ऑलवेज अ इंटीजर्स पूर्णांक होता है। ठीक है, वी नो दैट डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज अ इंटीजर, यानी कि दो पूर्णांकों का जो अंतर होता है हमेशा एक पूर्णांक होता है। तो हमें पता है यार, यहाँ पे ना ए कॉमा बी जो भी हमारे पास रिलेशन आएंगे वो ए कॉमा बी कुछ इस प्रकार से आएंगे। ए कॉमा बी, ए में भी यानी कि जितने भी हमारे क्रमिक युग्म आएंगे, जितने भी ऑर्डर पेयर आएंगे वो सारे ए और बी कि जितने भी होंगे, ए में भी क्या होंगे पूर्णांक होंगे और बी में भी पूर्णांक होंगे। क्योंकि हमें पता है यार वो ए माइनस बी दोनों का अंतर निकाल रहा है, तो ए माइनस बी का अंतर जो है पूर्णांक ही तो आएगा। आप 1,1 लोगे 0 आएगा, 1,2 लोगे -1 आएगा। ठीक है, फिर -2 यानी कि सारे पूर्णांक आते जाएंगे। कुल मिला के
आप देखोगे कि ऑर्डर पेयर में ना जो पहला डिजिट होगा, पहला डिजिट सभी ऑर्डर पेयर्स में, वो भी क्या होगा, एक पूर्णांक होगा। दूसरे वाले में भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। और ये काम इन्फाइनाइट तक चलता रहेगा, क्योंकि हमारे पास इन्फाइनाइट पूर्णांक हैं। और तो हमें पता चल जाएगा कि इसका जो प्रांत होगा वो पहले वाले डिजिट मतलब कि सारे पूर्णांक आ जाएंगे, दूसरा वाला डिजिट जो है वो भी प्रांत होगा, ठीक है, सॉरी परिसर होगा। तो पहला वाला भी क्या होगा बेटा, पूर्णांक होगा, और पूर्णांक हमारा जेड के बराबर ही होगा, ठीक है। प्रांत क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ जेड हो जाएगा। यानी कि हमें पता है यार कि दो पूर्णांकों का अंतर हमेशा पूर्णांक ही होगा। यानी कि जो भी आप पेयर लोगे, पूर्णांकों से बाहर तो जाएंगे नहीं। सारे पूर्णांक आप ऑर्डर पेयर के रूप में ले लोगे, क्रमित युग्म के रूप में, तो क्या होगा बेटा, वो सारे का प्रांत जो होगा वो यही हमारा जेड ही होगा। और बात करेंगे परिसर की, परिसर भी बेटा वही होगा, क्योंकि आपने जो सेकंड वाला ले रहे हो ना, वो भी सारे पूर्णांक ही ले रहे हो, वो भी सारे पूर्णांक ही ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बस कहानी यहीं तक थी, 10 नहीं है, बस 9 तक ही है। ओके बेटा, चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, 9 तक ही है, कोई दिक्कत नहीं। करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2.3 के सारे क्वेश्चंस, 2.3 के सारे क्वेश्चन, उसमें भी ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सारे कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद इसके बाद विविध प्रश्नावली है, विविध प्रश्नावली के बाद काम खत्म होगा इस एक्सरसाइज का। फिर शुरू करेंगे हम लोग बहुत बेहतरीन लिमिट एंड कंटिन्यूटी। उसके बाद शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन, सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, तब तक के लिए थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, गुनगुनाते रहिए, खूब पढ़िए, जम के पढ़िए। थैंक यू, जय हिंद।